स्कंद माता का जो स्वरूप है, दुर्गा माँ का जो एक स्वरूप है स्कंद माता। माता मतलब स्कंद और माता। स्कंद मतलब बच्चे का नाम है और माता मतलब उनकी माँ है। वो 4 हाथ वाली है, 5 फीट की वो मूर्ति है, 4 हाथ वाली है। और एक हाथ में उनके कार्तिकेय, जिनका दूसरा नाम स्कंद भी है, वो है। दूसरे हाथ में पिंक कमल का फूल है। उन्होंने पीच कलर का साड़ी पहना है, पीच कलर का। तो स्कंद माता का जो स्वरूप है, उन्होंने पीच कलर का साड़ी पहना है, गोल्डन बॉर्डर है। राधे राधे जी। और उन्होंने कैसा है, पद्मासन पे बैठे हैं, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। और वो लोटस का आसन बिछा के, और वो आसन शेर के ऊपर रख के बैठे हुए हैं। और उनके 4 हाथ में, एक हाथ में है कार्तिकेय, जिनका दूसरा नाम है स्कंद। दूसरे हाथ में है गुलाबी कलर का, पिंक कलर का लोटस का फूल है। एक हाथ में है वरद मुद्रा, और दूसरे हाथ में है वाइट कमल का फूल है। और जो बच्चे हैं उनकी गोद में उनके 6 मुख हैं। वो आगे चल के स्कंद पुराण के नाम से भी जाने गए हुए हैं। और ये जो माता का स्वरूप है, मैं आपको बता दूं कि इसका मेडिटेशन करने के क्या लाभ हैं, इनका पूजा अर्चना करने का क्या लाभ है। मैं जो ये मेडिटेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, उसका यही है एक कारण कि मैं जो डेली नवरात्रि के दरमियान जो पूजा करती हूँ, जो रिचुअल्स करती हूँ, उसमें कुछ पावर्स होते हैं। तो वो पावर्स मैं इंसानियत के नाते इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो वही पावर्स मैं मेडिटेशन के थ्रू आप में सेंड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। तो बस एक प्रयास है, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस करवाने वाला ईश्वर है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो बोल रही हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हेडफोन लगा लीजिए। एक तो सबसे पहले है आपको धमाकेदार लाइक देना है। आप सबकी तरफ से जो मुझे वॉच कर रहे हैं उन्हें एक धमाकेदार लाइक प्लीज़ बनता है, माता रानी के नाम पे। ये तो ऐसा लगा नहीं मांग रहे ऐसा नहीं है, बट ये है कि एक लाइक बनता है, ठीक है। वो तो आपको हेडफोन लगाना है। घर का एक साइलेंट कोना पकड़ लीजिए और आपको बैठना है। और आपको देखना की ज़रूरत नहीं है, लाइटली आंखों को बंद कीजिए। मैं जो बोलूँगी उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, उसे कल्पना करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने लाइक किया उनको भी गॉड ब्लेस, जिन्होंने नहीं किया उनको भी गॉड ब्लेस। धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की आने और जाने के ऊपर लेकर जाइए। आपका पूरा ध्यान सांसों में लेकर जाइए। अब आपके आसपास जो भी आवाज़ें चल रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये सारी आवाज़ें फ़िलहाल आपके किसी भी काम की नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। आपके मन में चल रहे विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये जो भी अभी विचार चल रहे हैं आपके अंदर, ये फ़िलहाल आपके किसी भी काम के नहीं है, उसे छोड़ दीजिए।
अब आप महसूस कीजिए कि आप किसी मंदिर के अंदर हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा की 5 फीट की स्कंद माता स्वरूप की मूर्ति है। वो सिंह पर सवारी की हुई है, सिंह के ऊपर कमल का आसन बिछा के सवारी की हुई है। पीच कलर की साड़ी पहनी हुई है, गोल्डन बॉर्डर की। इनके 4 हाथ हैं, गहने सारे वाइट कलर के पहने हुए हैं, समझ लो फूलों के गहने पहने हुए हैं। एक हाथ में कार्तिकेय है, दूसरे हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में वरद मुद्रा, दूसरे हाथ में श्वेत कमल, वाइट कलर का फूल है। श्वेत कमल मीन्स वाइट लोटस है। स्कंद माता की आराधना इसीलिए की जाती है कि हमारी लाइफ में परिपूर्णता के लिए, संतान सुख के लिए, संतान से, बच्चों से हमारा अगर कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा है तो वो सब क्लियर होता है, अपनों में मनमुटाव चल रहा है तो वो सब क्लियर होता है, तो उनके आशीर्वाद से वो सब क्लियर होता है। स्कंद मीन्स कार्तिकेय भी है, और उनके पीछे से, उनकी ऑरा में से गोल्डन रेज आपकी ओर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उनको, गोल्डन रेज आपकी ओर बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आपकी ओर आ रहे हैं, और आपके सर में से होके आपके बॉडी में महसूस हो रहा है, आपके बॉडी में वो एंटर हो रहा है। स्कंद माता का जो प्रभाव है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो आपके बॉडी में सर में से होकर आपके पूरे बॉडी में फैल रहा है, और आपके बॉडी में आपको हल्की सी ठंडक लग रही है। सर से लेके पैर तक हल्की सी ठंडक लग रही है। और ये पावर, जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूँगी उस मंत्र के साथ में आपके बॉडी में ये पावर और ज़्यादा फैलता चला जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाबले मोहोत्साहे महाभय विनाशिनी ताहि मां देवी स्कंद माते शत्रुनां भयवर्धिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मटुकैटभ विद्रा विविधातुवदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिनाशी व्यक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीजवदे देवी चंडमुनि विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये मंत्र के साथ में ये सारा ही पावर आपके बॉडी में फैल चुका है, और अब आपका बॉडी धीरे धीरे लाइट और हल्का होना शुरू हो चुका है, फ्रेश होना शुरू हो चुका है। आप दोनों हाथ जोड़कर माता रानी की तरफ मुंह करके उन्हें, मैं जो बोल रही हूँ उस सेंटेंस मेरे साथ साथ मन ही मन दोहराए। हे माँ स्कंद माता, हमारी भूलों को क्षमा करें। आपने जो हमें ब्लेसिंग दिया हुआ है उसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन।
आपका बॉडी एकदम धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। इस मेडिटेशन से आप अपने जीवन में हर जगह आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, फ्रेशनेस और एनर्जेटी आएगी। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। अब आपका बॉडी संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है, एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक भी हो चुका है। सर और आंखें एकदम लाइट और फ्रेश और एनर्जेटिक हो चुका है। इस मेडिटेशन से बाहर आते ही आप फ्रेश, एनर्जेटिक, खुश और स्ट्रांगली पॉजिटिव महसूस करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रख करके आंखों के ऊपर पामिंग कीजिए। आंखों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखिए। धीरे से अपनी आंखें खोलें। जिन जिन ने भी ये मेडिटेशन किया है, अगर आपसे हो सकता है तो यहाँ पे कमेंट में अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो लिखें। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, तो वो भी आप सुनिए प्लीज़।